भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी कैसे हो गई? महिला विरोधी क्या होता है वो आप समझो कि अपनी ही पार्टी के सांसद को अपने घर पे बुलाकर अपने पीए से जूते लातों से उसके पेट में लात पड़वाना, इसको महिला विरोधी कहते हैं। महिला विरोधी क्या होता है कि सोमनाथ भारती अपनी पत्नी के ऊपर कुत्ता छोड़ देता है। महिला विरोधी ये होता है कि राशन कार्ड बनाने के चक्कर में किसी महिला का रेप हो जाता है। अरविंद केजरीवाल जी का खालिस्तान के साथ बहुत अहम जुड़ाव है, जिसको शायद कांग्रेस ने उजागर किया है। कुमार विश्वास जी का वो स्टेटमेंट सुनिए कि जब वो गए तो खालिस्तानी नेता बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी कह दें कि हम देश के अंदर खालिस्तान को नहीं चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब नहीं दिया और उसके जवाब में क्या कहा कि हम एक स्वीट आतंकवादी हैं। इलेक्शन कमीशन को लगातार आप गाली देते रहे, शिकायत भी उसी से करोगे। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था उसको बिल्कुल नकार दिया। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पैसा देकर भाजपा दिल्ली में चुनाव लड़वा रही है। सर कैसे देख रहे हैं इस पूरे आरोप को? कैसे आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि भाजपा पैसा देकर कांग्रेस को चुनाव लड़वाने का काम कर रही है दिल्ली? ये नूरा कुश्ती है भैया जी। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में कैसे कह रहे थे, कस्में खा रहे थे। लोकसभा में आप मौसेरे भाई थे, अब सौतेले भाई कैसे हो गए हो? पंजाब में आपने अलग चुनाव लड़ा। इस तरीके की बातें नहीं करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी की उस दिन की जो प्रेस में टिके रहने का जो उनका सिद्धांत है वो कैसे पूरा होगा? मेरा मानना है कि जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ये जानबूझ के दे रहे हैं। और वो जानबूझ क्यों है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था उसको बिल्कुल नकार दिया। और इतना नकारा कि जो इनके 3 विधायक थे जिनको एमपी का टिकट दिया, वो तीनों विधायक अपनी विधानसभा की सीट भी हार गए। मतलब विधायक थे, अपनी सीट भी हारे लोकसभा के चुनाव में, टोटल ओवरऑल तो हारे ही। तो ऐसे कंडीशन पे उनको लगता है कि हम यदि अब डिस्टेंस नहीं बनाएंगे कांग्रेस के साथ तो दिल्ली की जनता हमको भी नहीं माफ़ करेगी। वैसे भी उनकी सरकार जाने वाली है, उनको जहाँ से भी फीडबैक मिला होगा भाई कांग्रेस से अपने को थोड़ा सा डिस्टेंस करो, लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है कि तुम साथ साथ हो कि तुम अलग अलग हो। तो इस सब चीज़ों के लिए ऐसा स्टेटमेंट है। कल कांग्रेस ने उनको एक स्टेटमेंट दिया था, उनको कहा था कि वो एंटी नेशनल है, ये उनको कह रहे हैं कि अलग अलग हो रहा है ये। पर मैं खाली आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जब रोज एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं तो किसी दिन शिक्षा का भी मुद्दा उठाए। 500 स्कूल बनाने को कहे थे, हमने एक भी बनाए नहीं है। और 80% स्कूलों में कहते हैं मैथ्स और साइंस नहीं है। 82% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 80% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 65,000 टीचरों के बीच में 19,000 टीचरों की कमी है। किसी दिन हेल्थ का मुद्दा उठाएं कि आज कोई दिल्ली के हॉस्पिटल में जाता है, एमआरआई करता है तो 3 कराने के लिए डेट उसको 3 साल बाद की मिलती है। एक महिला गई जो गर्भवती थी, उनको 3 साल बाद की डेट दी गई। तो 3 साल बाद क्या वो बच्चे को गर्भ में रखे रहेंगे एमआरआई रिपोर्ट की इंतजार करने के लिए? तो मेरा ये कहना है कि इन सब विषयों से लोगों को भटकाने के लिए अनर्गल विषय लाते हैं और इसमें वो पारंगत है। पर दिल्ली की जनता जानती है कि अब काट की हाड़ी नहीं चलेगी, जितनी बार चलनी थी चल गई, अब नहीं चलेगी। सर एक चीज़ और, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। हम 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात करें, ये लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को 2100 रुपया मिले। देखिए भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी कैसे हो गई? अभी तो हमारा मैनिफेस्टो आया ही नहीं है। हम क्या देंगे? हमने कई राज्यों में लाडली योजना में 2500 रुपये भी दिए हैं। यहाँ पर हरियाणा में 3000 रुपये देते हैं हम। और हमने जो वादा किया हमेशा वो पूरा किया है। अभी इन्होंने एक वादा किया कि हम सितंबर के पहले, लोकसभा के चुनाव में सितंबर के पहले महिलाओं को 1-1 हज़ार दे देंगे। आज तक एक पैसा नहीं आया। आया हो तो बता दीजिए। पंजाब में 2.5-3 साल पहले कहा वादा, वहाँ तो कोई एलजी नहीं है, तो पैसा दे देना चाहिए था। महिला विरोधी क्या होता है वो आप समझो कि अपनी ही पार्टी के सांसद को अपने घर पे बुलाकर अपने पीए से जूते लातों से उसके पेट में लात पड़वाना, इसको महिला विरोधी कहते हैं। महिला विरोधी क्या होता है कि सोमनाथ भारती अपनी पत्नी के ऊपर कुत्ता छोड़ देता है। महिला विरोधी ये होता है कि राशन कार्ड बनाने के चक्कर में किसी महिला का रेप हो जाता है। इन विषयों पे नहीं बोलेंगे।
और मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने 2100 रुपये की योजना बनाई है, वो सरकार ने भी कहा कि ऐसी कोई योजना हमारे यहाँ से पास नहीं हुई है, और जब तक पास नहीं हुई है तब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर फॉर्म कैसे जमा करा सकती है। पॉलिटिकल पार्टी तो वैसे भी नहीं जमा करा सकती किसी से फॉर्म। जी। भारतीय जनता पार्टी यदि कल को कोई योजना लाती है तो दिल्ली सरकार उसके फॉर्म जमा कराएगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जाके झुग्गियों में जमा कराएंगे। तो ये लोगों को बहकाने का, बेवकूफ़ बनाने का, बहनों के साथ झूठ बोलने का उनका जो पुराना ख्यालात है, उसी को अरविंद केजरीवाल जी अब पूरा और कर रहे हैं। अभी से कुछ देर पहले संजय सिंह ईडी दफ्तर गए हैं शिकायत करने के लिए प्रवेश वर्मा को लेके, और ये पैसों का जो 1100 रुपया का जो मामला है, इसको लेके ईडी दफ्तर में जाके शिकायत की। वो कह रहे हैं कि देश में अब जांच एजेंसियां नहीं बची है, सिर्फ जांच एजेंसियां आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए है। देखिए, वो ईडी के पास गए तो शिकायत, जब ये ईडी जांच एजेंसी नहीं है तो उसके पास क्यों गए? इलेक्शन कमीशन को लगातार आप गाली देते रहे, शिकायत भी उसी से करोगे। और मेरा कहना है कि आपको लगता है कोई चीज़ है गलत तो आप कल सुबह कोर्ट में जाओ, कोर्ट से ऑर्डर कराओ ईडी को कि जांच होनी चाहिए। और जब लोगों ने प्रवेश वर्मा जी से पूछा तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया, कोई उसको झूठा या उसको करने की जरूरत तो कर ही दे। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी या आतिशी जी या कोई और उनके पार्टी के नेता प्रवक्ता, कोई भी प्रश्न पूछना है और कोई यदि सरकारी एजेंसी नहीं साथ दे रही है तो कोर्ट जाना उनके पास एक बड़ा वो है, और कोर्ट पे उनको विश्वास होना चाहिए। अभी भी बेल मिली है उनको, बिल्कुल, तो उस पर जाएँ और उस पर ज़रूर कोई ना कोई कानून जो भी तरीका है उस पर जाएँ। मेरे को लगता है कि वो नहीं जाएंगे और केवल उस दिन के लिए एक विषय बनाने के लिए टॉपिक उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे अगले दिन। आखिरी में हमारा सवाल सर, इंडिया अलायंस में साफ तौर पर फूट झलक रही है। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेता कह रहे कांग्रेस को मात्र 24 घंटा का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 24 घंटा में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय करे कि वो दिल्ली इकाई के साथ है या नहीं तो हम उसको इंडिया अलायंस से बाहर कर देंगे। हम सर अन्य नेताओं से हम बात करेंगे, अन्य पार्टी के नेताओं से वो बात करके उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कोई जवाब मिलेगा, और कल फिर एक टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा। कल जब अजय माकन जी ने उनको एंटी नेशनलिस्ट कहा है तो बड़ा सोच समझ के कहा। कुमार विश्वास जी का वो स्टेटमेंट सुनिए कि जब वो गए तो खालिस्तानी नेता बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी कह दें कि हम देश के अंदर खालिस्तान को नहीं चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब नहीं दिया, और उसके जवाब में क्या कहा कि हम एक स्वीट आतंकवादी हैं। तो आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद पंजाब में जो खालिस्तान मांगने की जो आंदोलन है वो कितने बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं बैकडोर से हमारा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी का खालिस्तान के साथ बहुत अहम जुड़ाव है, जिसको शायद कांग्रेस ने उजागर किया है, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस दिन खालिस्तानी नेता उनके घर पे बैठे थे या नहीं बैठे थे। और अरविंद केजरीवाल जी को साफ शब्दों में जवाब देना चाहिए कि हमारा खालिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी को 24 घंटे के अंदर ये जवाब दें कि वो खालिस्तान के विरोध में है और अपने राज्य पंजाब, जहाँ पे उनकी राज्य सरकार है, वहाँ पे खालिस्तानी लोगों को पनपने नहीं देंगे।